देखिए, अगर आप रशिया जाने का प्लान कर रहे हैं और ऑलरेडी आपकी फ्लाइट टिकट्स बुक भी हैं और कुछ ही दिनों में आपकी रशिया की फ्लाइट है, तो आपको रशिया जाने के लिए तैयारी अभी से शुरू करनी पड़ेगी, क्योंकि इस टाइम रशिया एयरपोर्ट से बहुत सारे इंडियंस को डिपोर्ट किया जा रहा है और डिपोर्टेशन का मेन कारण आपकी खुद की गलतियां होती हैं। तो मैं आपको बताऊंगा ऐसी कौन सी गलतियां आप करते हैं जिस कारण आपको डिपोर्ट कर दिया जाता है, और साथ ही मैं ये भी बताऊंगा कि कौन कौन से आपने डॉक्यूमेंट्स कैरी करने हैं। एंड अगर आप ये मेरी वीडियो कंप्लीट देख लेते हैं तो 100% आपको मैं यहां पे गारंटी दे रहा हूं कि आपका रशिया का इमिग्रेशन बहुत ही ज्यादा इजीली क्लियर कर पाएंगे और रशिया में आपकी एंट्री हो जाएगी। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहां पे डॉक्यूमेंट्स की कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने रशिया ट्रेवल करते वक्त साथ में कैरी करने हैं। सबसे पहले तो आपका रशिया का वीजा होगा जिसकी आप हार्ड कॉपी जरूर लेकर चलिए, और सेकंड डॉक्यूमेंट है आपकी रिटर्न फ्लाइट टिकट, या तो ऑनवर्ड जर्नी की आपके पास टिकट हो, और तीसरा डॉक्यूमेंट आपकी होटल बुकिंग आपके पास जरूर होनी चाहिए। और अब जितने दिन भी वहां पे रुकेंगे ना उतने दिन के आपके पास बुकिंग होनी चाहिए। अब मान लेते हैं आप 10 दिन के लिए जा रहे हैं तो आपके पास 10 दिन की ही बुकिंग होनी चाहिए। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग एक गलती करते हैं, 10 दिन तो वहां पर उनका रहने का प्लान होता है और बुकिंग वो 2 दिन की करवा लेते हैं, तो इस केस में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तभी आपको कह रहा हूं जितने दिन के लिए आप जा रहे हैं उतने दिन की आपने बुकिंग करवा कर चलनी है। और फोर्थ मेन डॉक्यूमेंट जो मोस्टली लोग अपने साथ कैरी ही नहीं करते और जिस कारण उनको वहां पे डिपोर्ट कर दिया जाता है, और इस डॉक्यूमेंट का नाम है ट्रैवल इंश्योरेंस। जी हाँ दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोगों ने ट्रैवल इंश्योरेंस के बारे में जरूर सुना होगा, बट जिन लोगों ने अगर सुना भी है ना वो लोग भी ट्रैवल इंश्योरेंस नहीं बाय करते ट्रैवलिंग करते वक्त। और जिन लोगों को नहीं पता ट्रैवल इंश्योरेंस, तो मैं आपको शॉर्ट में बता दूं, ये ट्रैवल इंश्योरेंस मदद करता है आपकी इमिग्रेशन क्लियर करने में, जिससे कि सामने बैठे इमिग्रेशन ऑफिसर को विश्वास हो जाता है कि आप एक जेन्युइन ट्रैवलर हैं और ये डॉक्यूमेंट दिखाकर आपको इजीली एंट्री मिल सकती है। एंड अगर आप ट्रैवल इंश्योरेंस ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं तो मैं आपको अपने मोबाइल की स्क्रीन पर लेकर चलता हूं जिसमें कि आपको ट्रैवल इंश्योरेंस बाय करने का कंप्लीट प्रोसेस बताया जाएगा। सो गाइस, ट्रैवल इंश्योरेंस बाय करने के लिए सबसे पहले तो आपको इस वेबसाइट पर आना पड़ेगा जो कि आप हमारे साइड में देख पा रहे होंगे, और इस वेबसाइट का नाम है safepolicy.in। जी हाँ दोस्तों, गूगल पे जाके आप इसे डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं safepolicy.in, तो इनकी वेबसाइट आ जाएगी। इसके अलावा आप किसी भी ब्राउजर पे इसे डायरेक्ट भी जाके ओपन कर सकते हैं। और गाइस, safepolicy.in रशियन गवर्नमेंट से ऑथराइज्ड है, यानी कि अगर आप safepolicy.in से अगर ट्रैवल इंश्योरेंस बाय करते हैं ना तो रशिया में आपकी एंट्री बहुत ही ज्यादा इजीली हो जाएगी। सो गाइस, ट्रैवल इंश्योरेंस बाय करने के लिए जब आप इनके होम पेज पर आएंगे तो हम यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करते हैं, यहां पर आपको 4th नंबर पे ट्रैवल इंश्योरेंस की कैटेगरी मिलेगी, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहां पर आपको देखने को मिलेगा सर्च कंट्री, तो हम यहां पे रशियन फेडरेशन को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद डन करेंगे। इसके बाद स्टार्ट डेट और एंड डेट, मतलब जिस डेट को आप रशिया जा रहे हैं, जिस डेट की आपकी फ्लाइट है वो डेट यहां पे भरेंगे, और एंड डेट वो है जिस डेट को आपकी रशिया से वापसी है वो डेट यहां पे भर देंगे। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा हाउ मेनी ट्रेवलर्स, यानी कि आप कितने लोग ट्रेवल कर रहे हैं। अगर आप सिंगल ट्रेवल कर रहे हैं तो एक, अगर आप 2 लोग ट्रेवल कर रहे हैं 2, अगर आप 4 से ज्यादा लोग ट्रेवल कर रहे हैं तो 4+ पे सिलेक्ट कर देंगे, और हर एक ट्रेवलर की यहाँ पे एज भर देंगे। तो अभी हम यहाँ पे 1 पर सिलेक्ट करते हैं। इसके बाद सिलेक्ट एज, अपनी यहाँ पर हम एज भर लेंगे। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा डू एनी ऑफ द ट्रेवलर्स हैव प्री एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशन लाइक हाई बीपी, डायबिटीज और एनी अदर हेल्थ इशू, यानी कि अगर आपको इनमें से कोई प्रॉब्लम है फिर तो यस करेंगे, अदरवाइज अगर आप बिल्कुल फिट एंड फाइन है, नॉर्मल है, फिर नो पर सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद डन पर क्लिक करेंगे तो यहां पर आपकी डिटेल्स आ जाएंगी, उसे चेक कर लेंगे। इसके बाद एक्सप्लोर प्लान्स के बटन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने सभी कंपनीज के प्लान आपको एक ही जगह पर देखने को मिल जाएंगे। सो गाइस, अब जोन सी कंपनी यहाँ पर आपको सबसे सस्ते में यहाँ पे इंश्योरेंस पॉलिसी दे रही है ना, उसे आप यहाँ पे बाय कर लेंगे। तो बाय करने के लिए हम प्रोसीड के बटन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद अपनी यहाँ पे डिटेल्स भरेंगे। सबसे पहले तो अपना पूरा नाम भरेंगे, और जो नाम आपके पासपोर्ट पर होगा ना सेम टू सेम आपने वही स्पेलिंग भरनी है। इसके बाद अपना जेंडर सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद अपनी यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ भरेंगे। डेट ऑफ बर्थ के बाद अपनी ईमेल आईडी भरेंगे। नेशनैलिटी आपकी यहाँ पे इंडियन रहेगी। इसके बाद अपना मोबाइल नंबर भरेंगे। इसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। इसके बाद फिर से आपसे यहाँ पे आपकी मेडिकल हिस्ट्री पूछी जाएगी। अगर आप बिल्कुल नॉर्मल है तो नो पर सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपसे एडिशनल क्वेश्चंस कुछ पूछे जाएंगे। हैज एनी ऑफ द ट्रैवलर क्लेम्ड अंडर एनी ट्रैवल पॉलिसी, मतलब पहले कभी अगर आपने कोई पॉलिसी ली है तो यस, अदरवाइज यहाँ पे नो पर सिलेक्ट करेंगे।
इसके बाद हम फिर से नो पर सिलेक्ट कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे टिक मार्क करके पे नाउ के बटन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने मल्टीपल पेमेंट मेथड्स आ जाएंगे। अब किसी भी पेमेंट मेथड से यहाँ पर आप इनकी पेमेंट कर देंगे, चाहे यूपीआई से, नेट बैंकिंग से, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या किसी वॉलेट से यहाँ पर आप इनकी पेमेंट कर सकते हैं। और गाइस जैसे आप यहाँ पे इनकी पेमेंट कर देंगे, पेमेंट करने के बाद आपसे आपका पासपोर्ट नंबर पूछा जाएगा। अपना पासपोर्ट नंबर यहाँ पे एंटर कर देंगे और इसके बाद आपके सामने आपकी पॉलिसी आ जाएगी, उसे आप डाउनलोड कर लेंगे, नहीं तो आपके व्हाट्सएप नंबर पर और आपकी ईमेल आईडी पर इंश्योरेंस की कॉपी आपको सेंड कर दी जाएगी और इसके बाद आप किसी भी लोकल कैफे से उसका प्रिंट आउट निकलवा लेंगे। तो गाइस ट्रैवल इंश्योरेंस आपने साथ में जरूर कैरी करना है जब भी आप रशिया ट्रैवल कर रहे हैं, क्योंकि इस टाइम रशिया बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट हो चुका है और अगर आप ट्रैवल इंश्योरेंस वहां पे शो करते हो, आप एक जेन्युइन ट्रैवलर वहां पे माने जाते हैं, जिस कारण आपको वहां पे इजिली एंट्री मिल जाएगी। एंड गाइस अगर मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करूं तो मैं अभी तक 4 बार रशिया ट्रैवल कर चुका हूं और मैं बता दूं, मैं ये 4 डॉक्यूमेंट्स उनको शो करता हूं, अपना वीजा दिखाता हूं, अपनी रिटर्न फ्लाइट टिकट हो गई, अपनी होटल बुकिंग हो गई और ट्रैवल इंश्योरेंस दिखाता हूं। तो ये डॉक्यूमेंट्स दिखाने के बाद मुझसे ज्यादा कोई क्वेश्चनिंग नहीं की जाती, सीधा मुझे रशिया में एंट्री मिल जाती है और ये कमाल होता है ट्रैवल इंश्योरेंस का। और मैं हर बार जो सी इंश्योरेंस पॉलिसी लेता हूं ना, safepolicy.in से ही बाय करता हूं, क्योंकि safepolicy.in रशियन गवर्नमेंट से ऑथराइज्ड है। तो आप भी अभी जाइए safepolicy.in में और अपनी वहां पे रशिया की ट्रैवल इंश्योरेंस जरूर बाय करिए। बाकी इसके अलावा दोस्तों अगर हम क्वेश्चंस की बात करें कि इमिग्रेशन में आपसे कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, सबसे पहले तो गाइस आपसे पूछा जाएगा कितने दिन के लिए आए हैं, आपके पास आपकी रिटर्न की फ्लाइट टिकट है कि नहीं, वो आप दिखा देंगे और आपसे पूछा जाएगा कि आप काम क्या करते हैं, वो बताएंगे। और इसके अलावा हो सकता है आपका मोबाइल फोन भी वहां पे चेक करा जाए, जो कि 90% चांसेस है कि आपका मोबाइल फोन वो खोलकर देख सकते हैं। तो मोबाइल फोन में क्या चेक करते हैं, बेसिकली आपकी गूगल की सर्च हिस्ट्री चेक करेंगे और यूट्यूब की सर्च हिस्ट्री चेक करेंगे। तो मैं आपको बता दूं, जब भी आप रशिया ट्रैवल करते हैं ना, आपके मोबाइल फोन में कोई भी सर्च हिस्ट्री में कुछ नहीं होना चाहिए, खास करके रशिया और यूरोप से रिलेटेड, क्योंकि अगर उनको कुछ भी वहां पे रशिया और यूरोप से रिलेटेड कुछ भी सर्च किया दिखता है तो उसके बाद आपसे बहुत ज्यादा क्वेश्चनिंग की जा सकती है, जिस कारण हो सकता है आपको डिपोर्ट भी कर दिया जाए। और आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में कोई भी रशियन नंबर नहीं होना चाहिए, ना ही किसी यूरोप का नंबर होना चाहिए। और ये स्ट्रिक्टनेस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे इंडियन लोग बहुत सारे डंके लगा के यूरोप में एंटर हो जाते हैं, क्योंकि जैसे कि आपको पता ही होगा रशिया और फिनलैंड का बॉर्डर एक साथ पड़ता है, तो इसी कारण रशिया पहुंचकर आपसे बहुत ज्यादा क्वेश्चनिंग की जाती है। तो मैं आपको फाइनल में भी ये सब कुछ रिपीट कर देता हूं। सबसे पहले तो आपने डॉक्यूमेंट्स कैरी करने, एक तो आपका वीजा की हार्ड कॉपी हो गई, दूसरा आपकी रिटर्न फ्लाइट टिकट हो गई और तीसरा आपके पास होटल बुकिंग होनी चाहिए, जितने दिन भी आप रहेंगे उतने दिन की आपके बुकिंग होनी चाहिए। और फोर्थ नंबर पे आपके पास ट्रैवल इंश्योरेंस होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और ट्रैवल इंश्योरेंस बाय करने के लिए मैंने आपको वेबसाइट बता दी safepolicy.in, वहां पर जाइए और ट्रैवल इंश्योरेंस जरूर बाय करिए। और बाकी अपने मोबाइल फोन में रशिया और यूरोप से रिलेटेड आपके पास कोई भी डाटा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपका वहां पर व्हाट्सएप भी चेक किया जा सकता है, आपका इंस्टाग्राम हैंडल, आपके यूट्यूब पर सर्च देखी जाएगी और आपके गूगल पर भी सर्च देखी जाएगी। तो ये चीज आपने बिल्कुल क्लियर करके चलना है। बाकी जो सी मैंने आपको यहाँ पे बातें बताई हैं, अगर आप ये फॉलो कर लेंगे ना तो 100% गाइस यहाँ पर आपका इमिग्रेशन बड़ी इजीली क्लियर हो जाएगा। बाकी दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक बटन को जरूर दबाना। सो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।